मैंने जवान फ़िल्म, पठान फ़िल्म और डंकी फ़िल्म की भविष्यवाणी की थी, उसी तरीके से ये शाहरुख़ खान की जो नई फ़िल्म आ रही है, ये इन तीनों फ़िल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। जैसे जवान फ़िल्म ने 1100 करोड़ का बिज़नेस किया था, तो ये फ़िल्म उससे ऊपर ही रहेगी। अब देखिए कैसे। शाहरुख़ खान की कुंडली शाहरुख़ खान की कुंडली जो है, वो 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में 2:30 पे जन्म हुआ। शाहरुख़ खान एक गरीब परिवार से थे। शाहरुख़ खान का जीवन देखिए, पहली दशा चंद्र की चली। चंद्र इनके छठे हाउस में था, जो रोग के घर में था। तो इनको वो 2 साल मिले। इनके ऊपर गॉड की कृपा ऐसी थी कि इन्हें सिर्फ 10 साल की जगह 2 साल की ही दशा चंद्र की रही। उसके बाद मंगल की दशा शुरू हुई, तो वो 74 तक रही। 74 तक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं था, अस्त-व्यस्त जीवन था। उसके बाद इन्होंने सन 80 में जाके इन्होंने नाटकों को प्रारंभ करना शुरू किया, नाटकों का में जाना शुरू किया। कभी नुक्कड़ नाटक, कभी फौजी नाटक, इसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इनकी 74 तक की दशा जो थी, वो थी मंगल की, और 74 से 92 तक की दशा इनकी थी राहु की। राहु की दशा में इन्होंने अपना आगाज़ कर दिया फ़िल्म इंडस्ट्री के लेवल को, मतलब एक तरीके नाटक कंपनी में काम शुरू कर दिया, नुक्कड़ और उसमें। मगर इनके साथ प्रॉब्लम ये आई, 81 में इनके पिताजी का देहांत हो गया। वो कैसे हुआ कि राहु 10th हाउस में इनके बैठा है और सप्तम दृष्टि से इनके माँ के हाउस को देख रहा है। जो माँ के हाउस में इनके मंगल केतु पहले से बैठे हैं, मंगलवत केतु और शनिवत राहु, तो डबल मंगल बैठा है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ी। तो राहु की दशा में मंगल की अंतर्दशा शुरू हुई, और इनकी माता क्या जो था, इनकी माता के साथ ये प्रॉब्लम आई कि इनकी माता का सुहाग उजड़ गया। इनकी माता का सुहाग उजड़ना था कि ये टूट गए। इसके बाद राहु ने सप्तम दृष्टि से चौथे हाउस को देखा। चौथे हाउस में मंगल का होना, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि में मंगल को होना, मंगल नीच का हो जाता है। और यहाँ पर डबल मंगल होने की वजह से राहु पर उसकी दृष्टि पड़ने से, और राहु के में महादशा में मंगल की अंतर्दशा में इनके पिताजी का 81 में देहांत हो गया। इसके बाद इनको समझने में टाइम लगा। इसके बाद उसके 10 साल बाद राहु की दशा में जब चंद्र की अंतर्दशा चली, तो इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर 92 में आते आते इन्होंने पैर जमाए फिल्म इंडस्ट्री में, और ये दीवाना फिल्म लेकर आए। दीवाना फिल्म में इनकी जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राहु की दशा ने इन्हें सेलिब्रिटी बना दिया। सेलिब्रिटी तो बन गए, मगर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। मगर धीरे धीरे इनका जो है पैर जमने लगे फिल्म इंडस्ट्री में। फिर इनकी 92 में गुरु की दशा शुरू हुई, जो 16 साल चली। 16 साल में इन्होंने कई जो है वो हासिल किए, अवार्ड भी हासिल किए, कई लक्ष्य हासिल किए, कई टारगेट्स को पास किया, और ये सफल अभिनेता के रूप में सिद्ध हुए, क्योंकि इनके 11वें हाउस में गुरु है, जो कि अष्टम का स्वामी है। अष्टम का स्वामी का जब भी 11वें हाउस से संबंध बनता है, या अष्टम का स्वामी का जब भी पंचम हाउस से संबंध बनता है, तो राजयोग कारक है, सेलिब्रिटी योग है। तो इनका सेलिब्रिटी योग जो है बनता चला गया गुरु की दशा में, और ये प्रबल राजयोग इनके साथ रहा, और ये दिन ब दिन सक्सेस होते चले गए। सन 2008 में जाके इनका एक अच्छा वो बन गया था, क्योंकि गुरु की दशा 11वें हाउस में गुरु का होना, अष्टम का स्वामी होके, तो इनको सफलता मिलनी थी। शुक्र इनका पंचम में है, और शुक्र से भी संबंध हो गया इनका गुरु से, तो भी इनको सफलता मिलनी, अर्जित होनी तय थी, क्योंकि ये सी लगन के हैं और मकर राशि है। छठे हाउस में चंद्र का होना इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वो मैं अभी आगे बताता चलूँगा क्यों। मगर फिर इसके बाद 2000 में इनकी शनि की दशा शुरू हुई। शनि इनका दिग्बल प्राप्त हुए हुए सप्तम हाउस में बैठा है। तो इनके जीवन में फिर तो समझ लिए इनका जीवन निखारता चला गया, इनको सफलता मिलती चली गई, ये अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड जीतते रहे। और जवान फ़िल्म भी मैंने पहले ही वो भविष्यवाणी की थी कि सबसे अच्छी फ़िल्मों में से एक रहेगी, इनकी नहीं,
विश्व की सबसे अच्छी फिल्मों में से उसका नाम होगा, और वही हुआ। और उन 27 तक शनि की दशा है, और 27 तक इनकी कोई फिल्म भी ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी, हर फिल्म इनकी ऐसे रिकॉर्ड बनाएगी कि इनका ग्राफ अवश्य ऊंचा होता चला जाएगा। जैसे जवान फिल्म ने 1100 करोड़ का बिजनेस किया था, ये फिल्म इनकी दी किंग जो आने वाली है वो 1500 करोड़ या 2000 करोड़ के करीब बिजनेस करेगी। 101% सारी फिल्मों को रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि वजह क्या है, शनि सप्तम हाउस में दिग्बल प्राप्त किए हुए है, और इनकी गोचर में इस टाइम भी शनि सप्तम हाउस में ही गोचर कर रहा है जो दिग्बल प्राप्त किए हुए है। तो शनि जो है सप्तम हाउस में उच्च का फल देता है, और उच्च का फल देने की वजह से यहाँ पर जनता का घर भी है, तो जनता से इन्हें विशेष प्रेम प्राप्त होगा। इनके साथ कंट्रोवर्सी रही पठान फिल्म को लेके, मगर इन्होंने कंट्रोवर्सी में ही इनकी जीत हुई, क्योंकि इनके साथ जनता का प्रेम बना रहेगा, क्योंकि इनका सप्तम हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में, सप्तम हाउस में शनि बैठा है और दिग्बल प्राप्त किए हुए, और इस टाइम गोचर में भी दिग्बल प्राप्त किए हुए। तो इनका 2027 तक शनि ही बैठा है, और गोचर में मार्च 2025 तक शनि यहीं बैठा है। मार्च 2025 तक जो भी इनकी फिल्म आएगी वो सक्सेस होगी। शनि का यहीं बैठे बैठे गोचर में ही इनकी जवान फिल्म ने इनको रिकॉर्ड तोड़ बम्पर ओपनिंग कराई थी। ऐसे ही इनकी दी किंग भी बम्पर ओपनिंग कराएगी। अब देखें, इनके साथ मैं बताऊं, शनि की ही दशा में अगर ये अपने बेटे के साथ कोई फिल्म या अपनी बेटी के साथ कोई फिल्म बनाते हैं, तो इनकी बेटी और बेटे का ग्राफ उस कैटेगरी में पहुंचेगा जहां इनका है। आप देखना, शनि की वजह से, शनि की दशा होने की वजह से इनका बेटा भी दूसरा शाहरुख खान ही बनेगा, मगर इन्हें पहली फिल्म अपने बेटे या बेटी के साथ लानी होगी, तभी वो सक्सेस होंगे। उनकी कुंडली का मैच और आर्या खान की कुंडली का मैच और शाहरुख खान की कुंडली के मैच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मैंने दोनों की कुंडली का मैच किया है। दोनों अगर एक साथ फिल्म लाएंगे तो दूसरे ही शाहरुख खान बन के उभरेंगे, आर्यन खान, लिख लेना। फिर इसके बाद 27 के बाद इनकी बुध की दशा चलेगी, वो चलेगी 2044 तक। बुध इनके चौथे हाउस में है, तो बुध भी केंद्र में है, तो वो दशा भी 2044 तक ये झंडे ही गाड़ेंगे। जैसे इनके पास आज मन्नत जैसा घर है, और जैसे इनके पास आइलैंड है, इनके पास हर तरीके का लग्जरी है, और जैसे इनके दुबई वगैरह में इनके पास आइलैंड वगैरह है, ऐसे ही इनके बड़ा होता चला जाएगा, और इन्हें विशेषताएं बढ़ती चली जाएंगी, और इनके पास प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। चौथे हाउस में बुध बैठा है तो सफलता मिलेगी। देखिए, पिता का जो देहांत हुआ वो वजह क्या थी, मंगल का, इनके मेष राशि का स्वामी जो है वो पिता का घर है, और पिता का घर का स्वामी जो है वो बैठा है इनके चौथे हाउस में, और वो राहु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि चौथे हाउस पे पड़ रही है। तो उसी दौर में राहु की दशा में ही इनके पिता का देहांत होना तय था, जो हुआ उसके बाद डिस्टर्बेंस हुआ था, मगर अब जीवन इनका बढ़िया चलेगा। उसके बाद इनकी 7 साल की चलेगी केतु की दशा, जो चलेगी 51 तक। केतु भी इनके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि 4th हाउस में केतु है। 4th हाउस में केतु इनको लाभ देगा, दिक्कत नहीं देगा। बस थोड़ा सा इनके जो है, माता है नहीं इनकी, तो इन्हें माता की हेल्थ डिस्टर्ब करता, वो डिस्टर्बेंस है नहीं। तो माता तुल्य स्त्री से अगर कोई इनका संबंध होगा तो उसमें दिक्कतें आएंगी। उसके बाद इनकी चलेगी 20 साल की शुक्र की दशा, जो चलेगी 71 तक। शुक्र इनके पंचम में बैठा है, शुक्र पंचम में बैठा है। अब देखिए, शुक्र का पंचम में बैठा कितना बढ़िया इनका योग है, क्योंकि शुक्र जो है इनके अच्छे घरों का स्वामी है। देखिए, सबसे पहले तो इनके 3rd हाउस का स्वामी है। 3rd हाउस का स्वामी होने की वजह से इनके एकदम से, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है 3rd हाउस। 3rd हाउस में शुक्र का स्वामी पंचम हाउस में बैठा है, तो इनके जनता इनकी पराक्रम को सराहेगी, और 20 साल की दशा भी इनके लिए अच्छी रहेगी, और इन्हें लग्जरी प्राप्त होती चली आएगी। मगर उसके बाद जो 7 साल की इनकी दशा आएगी, पराक्रम भाव में ही सूर्य बैठा है, मगर तुला राशि में बैठा है। तुला में सूर्य का बैठना थोड़ी दिक्कत देता है, मगर यहाँ पर एक तरीके का नीच भंग होगा, और यहाँ पर इनके जो पराक्रम है उसमें पल लगेंगे, और ये अगले
71 के बाद 77 तक इनकी तो सारी दशाएँ अच्छी हैं, 2077 तक। उसके बाद ये समझ लीजिए ये इनका दीर्घायु रहना तय है। वजह क्या है? अष्टम का स्वामी 11th हाउस में बैठा है। जो अष्टम का स्वामी जब अच्छे केंद्रीय त्रिकोण भाव में बैठा होता है और अष्टम हाउस अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम से कम 90 पार करने के संकेत हुआ है। मैंने इनके हाथ का भी चित्र लिया है और उस पे भी मैंने वो किया है, तो इनकी आयु लंबी है, इनके बेटे की आयु भी लंबी है, इनकी बेटी की आयु भी लंबी है और इनकी पत्नी गौरे खान की आयु भी लंबी है। और ये आप मेरी नोट कर लेना बात, अगर ये अपने बेटे के साथ फ़िल्म लाएंगे तो इनकी फ़िल्म सक्सेस होगी, और इनकी बेटी के साथ फ़िल्म आएगी तो सक्सेस होगी। और मैं आपको बता दूं, दी किंग, जवान, पठान, डंकी सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आप देखेंगे, इतने पहले मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये भविष्यवाणी सफल सिद्ध होगी। मेरी भविष्यवाणियाँ सफल ही होती हैं और ये भी सफल होगी। बस इनके साथ जो समय ख़राब था तो चंद्र की दशा ख़राब थी और दूसरी मंगल की दशा ख़राब थी, तीसरी राहु की दशा में इन्हें सेलिब्रिटी योग ज़रूर बना, मगर इनके पिता और माता का देहांत हो गया। 81 में इनके पिता का और 91 में इनकी माता का देहांत हो गया। देखिए मैंने क्या कहा, छठे में इनका मकर राशि आ रही है, जो इनकी इनकी राशि मकर है, चंद्र जो है छठे हाउस में बैठा है, तो इनका लगन जो है सिंह है और राशि जो है इनकी मकर है। तो इनके साथ जो बैकबोन की प्रॉब्लम है वो किस वजह से रही, वो वजह ये है सौम्य प्लानिट का रोग भाव में बैठना। रोगों को कोई ना कोई रोग जीवन भर दे देता है, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम है। इनको चंद्र के उपाय करने चाहिए, चंद्र का नग नहीं पहनना चाहिए, मोती नहीं धारण करना चाहिए। इन्हें अपने ऊपर से सोमवार के दिन दूध, पानी या फिर जो है सफ़ेद चीज़ों का दान देना चाहिए, चमकीली चीज़ों का दान देना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए सोमवार के दिन। तो इनकी जो ये पेट की प्रॉब्लम है, बैकबोन की प्रॉब्लम है, ये दूर होती हुई दिखेगी। ये लिखवा लेना, सोमवार के दिन अगर ये व्रत रखें, सोमवार के दिन व्रत रखेंगे तो भी इनकी बैकबोन की प्रॉब्लम दूर होगी, क्योंकि इनका सौम्य प्लानट है। ये तो इनके ऊपर गॉड गिफ्ट रहा कि इनकी 2 साल की ही चंद्र की दशाएँ, नहीं तो ये 12 साल की चंद्र की दशा में और ज़्यादा थोड़ी-सी जो इन्होंने बचपने में संघर्ष किया, इनके पिता के ने संघर्ष किया, वो और ज़्यादा करना पड़ता, मगर इनके साथ गॉड गिफ्ट रहा और गॉड गिफ्ट हमेशा रहेगा। इनका लगन का स्वामी थर्ड हाउस में है, पराक्रम ज़िंदगी भर करेंगे। कंफर्ट ज़ोन में जब भी जाएंगे इनको जो है ग्राफ नीचे होगा। ये जितना मेहनती हैं, ये वजह यही है कि सूर्य पृथ्वी के सबसे समीप ग्रहों में से एक है और वो थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में, तो पराक्रम में पल लग जाते हैं। इसी वजह से ये 4-4 बजे उठ के मेहनत करते थे, 4-4 बजे उठ के इनका जो आज लोग इन्हें आसमान की ऊंचाइयों पे देख रहे हैं, आज जो इनका बुर्ज खलीफा पे बर्थडे मनाया जा रहा है, ये जीवन भर मनाया जाएगा। क्योंकि शनि की दशा के बाद बुध की दशा, बुध की दशा के बाद केतु की, केतु के बाद शुक्र पंचम में, और उसके बाद सूर्य इनकी राशि का स्वामी। तो इनका जीवन पर्यंत बर्थडे मनाया जाएगा बुर्ज खलीफा पे। तो ये आज जो लोग इन्हें देख रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों पे, तो इनका ये नहीं देखा कि ये पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, ऐसे कर करके ये अपने उस तक पहुँचे हैं मंजिल तक। लोग ये समझते हैं कि इन्होंने 4-4, 3-3 बजे, 2-2 बजे उठ के मेहनत की, इन्होंने वर्कआउट किया, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया। एक दौर ऐसा था इनको जो है फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई इनको पहचान नहीं थी, मगर इन्होंने नेगेटिव रोल्स लिया। नेगेटिव रोल लेने की वजह क्या थी? इनका चंद्रमा छठे हाउस में बैठा था। जब छठे हाउस में चंद्रमा होता है तो ऐसा आदमी नेगेटिव रोल करके ही सक्सेस होता है। इनकी सक्सेसनेस जो शुरू हुई वो नेगेटिव रोल की वजह से हुई। अगर ये नेगेटिव रोल नहीं करते तो ये इतनी जल्दी सफल नहीं होते। इनका जो है अभी बहुत सफलताएँ हैं और इनका बेटा इनकी ही कॉपी बनेगा, आप लिख लिए। मगर इन्हें अपनी बेटी के साथ पहली फ़िल्म लानी होगी, या बेटी के साथ पहली फ़िल्म लानी होगी, तभी इनके बेटी बेटा सक्सेस होंगे। इनके बेटी बेटा तभी सक्सेस होंगे। ये स्टाम्प पे लिख लें, आप एक आज़मा लें, शाहरुख़ खान साहब तक मेरी वीडियो पहुँचा दें, ताकि वो अपने बेटे के साथ वीडियो बना लें और फ़िल्म बना लें, और वो भी दूसरा शाहरुख़ खान वाला कैरियर, दूसरा शाहरुख़ खान वाला ग्राफ, दूसरा शाहरुख़ खान वाला फ़ेम हासिल करेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। आने वाले टाइम में मैं अक्षय कुमार
और अलग-अलग एक्टर्स की, अलग-अलग हीरोइन्स की वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जो आने वाली उनकी फ़िल्मों की कितनी सक्सेस रहेगी, कितनी प्रतिशत सक्सेस, वो बताऊँगा। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।